मित्रों नमस्कार। भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कफ के बारे में बताने वाले हैं। कफ दोष से बिगड़ जाता है तो बहुत ही शरीर में समस्याएं पैदा करता है। दमा जैसे रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए कफ को नियंत्रित रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में त्रिदोष अर्थात 3 दोष होते हैं। कफ उनमें से एक है। ये पृथ्वी और जल तत्व के संयोग से बना है। कफ तैलीय, ठंडा, भारी, मधुर, चिकना, धीमा, पतला तथा स्थिर होता है। इसका मुख्य निवास स्थान पेट और छाती होता है। शरीर में अलग अलग स्थानों पर कार्य के आधार पर कफ को 5 भागों में बांटा गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक कहे गए हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर कफ बढ़ता कैसे है। हमारे जीवन का मुख्य बिंदु आहार है। आहार के बिना हमारा शरीर और जीवन नहीं चल सकता। इसलिए हम आहार पर ध्यान दें तो ध्यान में आएगा कि जैसा हम भोजन करते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का संचय होता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि इस समय हम भोजन में जो लेते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसे मीठे, खट्टे, चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कफ बढ़ता है। मांस, मछली का अधिक सेवन करने से, तिल, गन्ना, गुड़, दूध, अरबी, भिंडी आदि लसलसे पदार्थों का सेवन करने से भी कफ में वृद्धि होती है। नमक का अधिक सेवन करने से कफ में वृद्धि होती है। इसी प्रकार दूध, दही, घी, तिल, उड़द, चावल, सिंघाड़ा, नारियल, कद्दू आदि अधिक मात्रा में लेने से कफ की वृद्धि होती है। दिन में सोने और आलस करने से भी कफ बढ़ता है। इसी प्रकार मैदा और मैदे से बने जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको खाने से कफ बढ़ता है। और विचार करने पर ध्यान में आता है खीरा, टमाटर, शकरकंद, केला, खजूर, अंजीर, आम, तरबूज आदि के सेवन से भी कफ बढ़ता है। अब विषय है कि कफ से हम निजात कैसे पाएं, क्योंकि कफ बढ़ने से बड़े भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कफ से निजात कैसे पाएं? तेल शरीर पर मालिश करें। नियमित मालिश करने से हम कफ से निजात पा सकते हैं। और इसी प्रकार गर्म पानी का सेवन करें। पीने में गुनगुने पानी का सेवन करें और गर्म पानी से ही स्नान करें। प्रतिदिन टहलें और टहलने में योग है, व्यायाम है, आसन है, कुछ उष्ण व्यायाम है, इस प्रकार का भी प्रतिदिन हम करें। और बिल्कुल भोजन करने के तुरंत बाद सो न जाएं। थोड़ी देर तक जगते रहें और भोजन के लगभग 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद हम यदि बिस्तर पर जाते हैं, सोते हैं, तो कफ बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। गर्म कपड़ों का सेवन करें। दिनचर्या में हम प्रतिदिन बदलाव करें। जैसे कफ बढ़ने से परेशानी होती है, वैसे यदि कफ घट गया शरीर में तो भी परेशानी होती है। तो कफ के कमी के क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। मित्रों,
जब शरीर में कफ कम हो जाता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। शरीर में रूखापन, शरीर में अंदर से जलन महसूस होना, फेफड़े, हड्डियों, हृदय और सिर में खालीपन महसूस होना, बहुत प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना और नींद की कमी हो जाना। तो ये लक्षण हमने बताए कि जब कफ कम हो जाता है। अब बात यह है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। कफ की कमी होने पर उन चीज़ों का सेवन करें जो कफ को बढ़ाते हैं, जैसे कि दूध है, चावल है, गर्मियों के मौसम में दिन में सोना है, ये भी कफ को बढ़ाता है। इसलिए कफ की कमी होने पर आप दिन में कुछ देर जरूर सोएं। शाम और निराम कफ के बारे में बताना चाहेंगे। पाचक अग्नि कमज़ोर होने पर हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता है और वो हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने के बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेद में आम रस या आम दोष कहा गया है। ये दोषों के साथ मिलकर कई रोग उत्पन्न करता है। जब कफ आम से मिल जाता है तो ये अस्वच्छ तार की तरह आपस में मुड़ हुआ गले में चिपकने वाला गाढ़ा और बदबूदार होता है। ऐसे कफ डकार को रोकता है और भूख को कम करता है, जबकि निराम कफ झाग वाला जमा हुआ हल्का और दुर्गंध रहित होता है। निराम कफ को गले में नहीं चिपकता और मुंह को साफ रखता है। अगर आप कफ प्रकृति के हैं और अक्सर कफ के असंतुलित होने से परेशान रहते हैं तो वीडियो में बताए गए खान पान, आहार विहार पर आप ध्यान दें और आप स्वस्थ रहें। यदि आपके शरीर में कफ की कमी है तो कफकारक चीज़ों का सेवन करें। यदि आपका कफ बढ़ा हुआ है तो कफनाशक चीज़ों का सेवन करें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।